Good evening, everyone. काफी कम लोग आए हैं तो कुछ देर और वेट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं। आज आपके सर अवेलेबल नहीं है किसी रीजन के वजह से, तो आज हम लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग की क्लास मैं आपकी लूंगा। तो हम लोग उसके बारे में बेसिक चीजों के साथ डिस्कस करते हैं। 2-3 क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कि डिजिटल मार्केटिंग में जो है हम किन किन चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। चैट में आप इसका जो है रिप्लाई दीजिए। आज क्लास बंद कर दीजिए। आज की क्लास करो तब समझ में आएगा कि बंद करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। पासवर्ड मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, चैट में रिप्लाई दे सकते हैं आप लोग। डिजिटल मार्केटिंग में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी मार्केटिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब और किसी को कोई दिक्कत? किसी के पास आंसर नहीं है। और किसी को कोई दिक्कत? किसी भी बिजनेस आउटलेट एंड ब्रांड प्रमोशन डिजिटली और फिजिकली। सुधांशु शेखर। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल साहब, हम बताएंगे। अभी और भी लोग हैं तो पहले उनका कुछ आंसर्स ले ले। आगे साइड में मैं बता रहे हैं, हो जाएगा तो फिर मतलब ठीक है। ये हमने ईमेल आईडी की थी ना, और पीछे हो गया तो बेटा फिर चलिए कोई बात नहीं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग वर्ड तब आया जब मोबाइल फोन है, टीवी है या कोई डिजिटल गैजेट्स है, उसके वजह से डिजिटल मार्केटिंग आया है। नहीं तो डिजिटल मार्केटिंग का कोई सीन ही नहीं था। पहले लोग बैनर वगैरह जो है, बिलबोर्ड जो आप शहर के चौक चौराहे पे देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग बात करेंगे उस पर। तो एक एक करके सबसे पहले चीजों को समझते हैं। शॉप का तो डिजिटली और फिजिकली मार्केट को समझते हुए डिजिटल पे हम जाएंगे। आज के टाइम पर हर कोई इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट और फेसबुक पर बैठा है। अगर आपको लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी आती है तो ये फील्ड बेस्ड है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। वेरी गुड सर। फोटो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, फोटो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। फोटो स्क्रीन हम ऑन कर रहे हैं। तो मैं वो वही कहना चाह रहा था कि आज के टाइम में जो है फिजिकल मार्केटिंग से लोग डिजिटल मार्केटिंग की ओर शिफ्ट कर गए। कैसे शिफ्ट कर गए? क्योंकि आज के टाइम में कुछ ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनकी वजह से लोग शिफ्ट कर पा रहे हैं। अगर होता ही नहीं आज फेसबुक, आज इंस्टाग्राम, आज यूट्यूब या वैसी चीजें जिस पे हम जो है टाइम स्पेंड करते हैं मूवी देखने के लिए, पढ़ने के लिए, एजुकेशनल, या फिर क्रिकबज। आप देखते होंगे ना क्रिकबज, क्रिकेट क्रिकेट का एक एप्लीकेशन है, स्कोर वगैरह के लिए लोग देखते हैं। देखते हैं ना आप लोग? असाइनमेंट ग्रुप में भेज देता हूँ। यस और नो? ग्रुप में भेज देता हूँ। ग्रुप में भेज देता हूँ बेटा। बहुत लोग क्रिकबज देखते होंगे। क्रिकबज में आप देखते होंगे कि उस पे भी ऐड आता है। सिर्फ सोशल मीडिया आप लोग अगर समझ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग है तो गलतफहमी है ये। आप रेलवे की टिकट बुकिंग करते हैं आईआरसीटीसी के ऐप से, तो आपको वहां पे भी आपको
मिलता है, वहां पे भी आपको मिलता है। कुछ भी, जूता हो, या फिर आपके मतलब आप फूड डिलीवरी का कोई आइटम करते हो, या फिर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, या कुछ भी, जो भी आप मतलब स्क्रॉल करते हो, सर्च करते हो, वो चीजें आपको वहां पे दिखती है। तो मार्केटिंग सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू नहीं होता है। जितने भी ऑनलाइन आपके पास एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू जो है डिजिटल मार्केटिंग होती है। क्लियर है? फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजन, वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ? यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि पहले से डिजिटल मार्केटिंग को समझते होंगे। जोमेटो, जोमेटो में भी एड्स आते हैं, बहुत अच्छा। मिंत्रा में भी एड्स आते हैं, वेरी गुड। काफी अच्छा। और किसी के पास कुछ आंसर है? स्विगी, डोमिनोज, नाइका, काफी बढ़िया। मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसको कि आप लोग देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, और चीजें है। चलिए बढ़िया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चीजों के साथ, कि इन चीजों पे अगर हम जाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें समझनी होगी। सबसे पहले जो है, हम अगर किसी भी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को लेते हैं, जैसे कि मान के चलो कि एक आप हम लोग भागलपुर से हैं, मैं भी भागलपुर से हूँ। कई लोग मुझे जानते भी होंगे, मेरा नाम अभिषेक है। यहाँ पे इससे पहले भी मैंने ओरिएंटेशन वगैरह लिया है। तो टॉपिक पे हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों पे आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, और उसका क्या क्या एडवांटेज आपको मिलेगा। अगर भागलपुर की बात करिए तो भागलपुरी सिल्क, जो कि नाथनगर साइड में मिलता है, तो अगर हम उसकी बात करें और हम वहाँ के बुनकरों से अगर खरीदते हैं किसी चीज, किसी भी कपड़े को, चाहे सिल्क हो, चाहे वो चाहे वो सिल्क हो, चाहे वो आपको दूसरा क्या है आइटम, हाँ सिल्क का, आपको साड़ी, साड़ी का कपड़ा हो, या फिर आपको शर्ट के कपड़े हो, या शर्ट के पैंट्स हो, शर्ट हो, पैंट्स हो, दूसरा कुछ भी अगर आप सिल्क का लेते हैं, तो आप देखते होंगे एक लिनन, एक ब्रांड है। लिनन ब्रांड को कौन कौन जानता है? डल का चद्दर, बहुत बढ़िया सुधांशु, काफी अच्छा, काफी अट्रैक्टिव। कितने लोग जानते हैं लिनन को? कितने लोग जानते हैं? एक ब्रांड है लिनन। लिनन भी सिल्क बेचता है, हमारे भागलपुरी सिल्क से ज्यादा बेटर तो नहीं लगता है मुझे। बट फिर भी उसके मार्केट्स ज्यादा है, क्योंकि आदित्य बिरला की कंपनी है। ब्रांड इज ऑलवेज मैटर। बिल्कुल, भागलपुरी चद्दर तो है ही, उसको तुम लोग बेचो, बहुत लोगों तक डिमांड आता है। कैसे लोग सेल आउट करते हैं, कैसे लोग सेल करते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचा जाता है उस चद्दर को लेकर के। स्पेशली स्पेशल लिनन है, भागलपुर में फेमस है, लेकिन भागलपुर वाले इस लिनन से खरीद करके वो लोग जो है अपना ब्रांड लगा करके सेल करते हैं, अपनी ब्रांड लगा करके सेल करते हैं। ये चीजें ध्यान देने की वाली बात है। उसी तरह से तुम भी अपना ब्रांड रजिस्टर करो, और जो है मार्केट में अपने आप को जो है उस तरीके से प्रमोट करो कि जो है तुम्हारे भी ब्रांड आगे जाए चीजों को। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसका रिक्वायरमेंट, उसका नीश आपको समझ में आना होगा। समझ में आएगा तभी आप चीजों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटी सी कंपनी मान के चलो आपने खड़ी की, उसमें आप क्या कर रहे हो? कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, जैसे कि बियाडा भागलपुर में है, बरारी में। बरारी में आपके पास फैक्ट्री बहुत सारी है, वहां से आप जो है पापड़ है, मसाला है, अचार है, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे कि हम उठा करके उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। वहां पे आपको एकदम चिप रेट में मार्केट में मिलता है। आप एक अपना जो है रजिस्टर करो, एमएसएमई रजिस्टर करो, जीएसटी लो, और ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू आप अपना नाम, एक ब्रांड लगाओ, और जो है सिंपल वे में आप उसको स्टार्ट कर दो। अब सिंपल वे में सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करो, मिंत्रा पे रजिस्टर करो, अमेजन पे रजिस्टर करो। उसके बाद आप अपना एक फेसबुक प्रोफाइल बनाओ, फेसबुक प्रोफाइल के साथ फेसबुक पेज बनाओ। पेज बनाने के बाद आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो के लिए, रील्स के लिए, और वीडियोस प्रमोशन के लिए आप वहां पे बनाओ, इंस्टा पे बनाओ, सारी जगह पे आपने एक साइट से बना दिया। यहाँ तक क्लियर है? एक किसी मैन्युफैक्चरर को पकड़ो, इनिस इनिशियल बिजनेस स्टार्ट करने की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इनिशियल बिजनेस स्टार्ट करने की। नहीं देखो, होता तो सब जगह है, बट स्टार्ट कैसे करें, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है।
स्टार्ट कैसे करना है ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम तो तुरंत तो मैन्युफैक्चरर नहीं बन सकते ना। पहले तो हम धीरे धीरे उनकी चीजों को सेल करके मार्केट से कुछ पैसा बनाएं। फिर हम धीरे धीरे जो है मैन्युफैक्चरर से जो है हम मैन्युफैक्चरर से हम रिसेलर बन गए, रिसेलर से अब धीरे धीरे फिर हम होलसेल की तरफ जाएंगे, होलसेल से फिर हम मैन्युफैक्चरर की ओर जाएंगे। स्टेप्स होते हैं। आप ए फॉर एप्पल तो डायरेक्ट एप्पल तो नहीं सीखा होगा ना आपने। पहले अल्फाबेट सीखा होगा, ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसे करके आपने सीखा होगा A to Z। फिर आपने पहले उसके बाद कैपिटल लेटर सीखा, फिर आपने स्मॉल लेटर सीखा, ऐसे करके आपने सीखा। क्लियर है ना यहाँ तक? ये तो नहीं कि डायरेक्ट आप जो है सीधा एप्पल होता है, बॉल होता है और कैट होता है और डॉग होता है, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल अटेंडेंस बन रहा है, जिनका नहीं बन रहा है अटेंडेंस उनका मार्क अटेंडेंस कर दिया जाएगा, डोंट वरी, हमारे साइड से। बहुत अच्छा समी, बहुत अच्छा। काफी आइडियाज हैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का। वी विल कनेक्ट। अभी हम लोग टॉपिक्स पे बात कर रहे थे, तो आप सबसे पहले बेसिक्स को सीखते हैं, आप फाउंडेशंस बिल्ड करते हैं। अगर आपके इस CBCS में इस इंटर्नशिप को दिया गया है, तो मतलब कि आपके फाउंडेशंस को मजबूत किया जा रहा है। आप आगे जा करके स्किल बेस्ड कुछ चीजों को करने का अगर आप प्लान करते हैं या करते हैं, तो आप आगे अच्छा कर सकते हैं। ये है प्रॉब्लम, ये मतलब ये है इसका सॉल्यूशन, या इसका आप कह सकते हैं कि आंसर ये है। दूसरा हम बात कर रहे थे, तो ये तो हो गया। अब मान के चलो सबसे उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट समझना होगा कि आपके मार्केट में, अगर आप छोटे से मार्केट की बात करो, तो उस मार्केट में आप कैसे लोगों तक जो है वो चीज आप कैसे ढूंढोगे कि आप लोगों तक वहाँ जो भी मतलब मार्केट का डिमांड है वो आप पहुंचा सको। सिंपल। अभी हर जगह देखोगे आप, चाय का दुकान आपको हर जगह मिल जाएगा। अब चाय का दुकान है तो चाय का तो आप ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते ना। यस और नो? चाय की जो दुकान है, कुल्हड़ वाली चाय की दुकान बहुत सारी है। आप चाय का मार्केटिंग कर सकते हैं क्या? चाय पीने आओ हमारे दुकान पर, छोटा सा एकदम मतलब वो जो गुमटी वगैरह ठेला वगैरह लगा के बेचते हैं। हाँ, अलग अलग जो है बहुत सारे चाय के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि चाय को लेकर के फेमस हैं, तो उनका अलग है। MBA चाय वाला है, फिर आपको भागलपुर में SM कॉलेज रोड में चाय सुट्टा बार है। ऐसे करके बहुत सारे जो है और भी हैं, डॉली चाय वाला है। अमृत तुल्या देखो, आपको हर जगह मिलेगा चाय का ब्रांड। तो चाय का ब्रांड अमृत तुल्या दिख जाता है, वो मतलब अगर उसका परजेंस दिखता है। रोड साइड परजेंस अलग होता है और एक प्रॉपर परजेंस अलग होता है। कैफे कॉफी डेसिसिटी बहुत बढ़िया। वो तो भाई आपको पता ही होगा उसकी एक चाय की कीमत क्या होती है। परसों परसों की बात बता रहा हूँ मैं, अपने भागलपुर की बात बता रहा हूँ। भागलपुर में जर्दालू फेमस है, सबको पता होगा। यस नो? भागलपुर जर्दालू, यस और नो? भाई भागलपुर के होंगे, सबको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल फेमस है, फेमस है। बिल्कुल फेमस है ना। अब हम बात करते हैं, भागलपुर में तिलकपुर एक जगह है, जानते हो? हाँ, सरकार को यहीं से जाती है जर्दालू आम, राष्ट्रपति जी को भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तिलकपुर में भी जर्दालू मिलता है। और फतेहपुर और आपको इंजीनियरिंग कॉलेज का जो बगीचा वगैरह है, सब जगह उधर बहुत ज्यादा फेमस है भागलपुर का जर्दालू, उधर काफी अच्छा रेट पे मिलता है। हम बात कर रहे हैं रेट का। रेट और उसका जो ब्रांडिंग का तरीका है, वो मैंने कल देखा, तो कल नहीं परसों मैंने देखा था, तो मुझे लगा कि ये क्या है। 57 रुपीज किलो, पर किलो, 57 रुपये पर किलो। तो किसी ने कहा कि सर मुझे जो है आप आपके यहाँ की जर्दालू फेमस है, तो आप जर्दालू नहीं भिजवा दीजिएगा। हमने कहा बिल्कुल सर। तो पूछा रेट वगैरह क्या है, तो मैंने कहा यही लोकल में पूछा, तो 80 रुपए के आसपास का रेट आया। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा कि 57 रुपए में आता है, तिलकपुर में है एक जगह इधर सुल्तानगंज वाले रोड में, वहां से आता है। तो मैं लोकल हूँ, मुझे पता है कि वहां पे है एक जगह। असल रेट का क्या है नहीं पता। बाद में असाइनमेंट टॉपिक्स, आज असाइनमेंट नहीं मिलेगा। डिस्कशन यहाँ पे ये है कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को किस तरीके से अच्छे तरीके से अपने, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम आगे इसको कैसे यूज कर सकते हैं, और कब कहाँ और कैसे। तो 57 रुपए किलो पे हमने देखा, ऐड आया था, एक ग्राफिक बना करके डिजाइन बना करके ऐड मिला था मुझे।
मैंने फोन किया उस नंबर पे कि आप 57 रुपए किलो में आम बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लिमिटेड टाइम के लिए था, खत्म हो गया। देखो यहाँ से कैसे गेम चेंज होता है। वो खत्म हो गया 57 रुपए का प्राइसिंग। तो मैंने कहा कि फिर कितने का है, तो 70 का। बोला ठीक है। होम डिलीवरी है जी। तो होम डिलीवरी है तो अब क्या, तो अच्छी बात है, 57 रुपए में मुझे घर पे पहुंचा के कोई दे रहा है, और यहीं सामने लोकल में मुझे मिल रहा है पेड़ से तोड़ करके आपको 80 रुपए के आसपास का। और 100 रुपए तक भी बोला कि अगर आप खुदरा लेते हैं तो 10 किलो 5 किलो। उसकी वीडियो गई हुई है, आप असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो। 70 रुपए पे गया, अब फिर बोला गया कि आपको 4 रुपए पर कैरेट जो है मिलने वाला है। 4 रुपए पर जो है आपको, मतलब 100 रुपए कैरेट का आपको देना होगा, और 100 रुपए आपको ट्रैवलिंग का देना होगा, मतलब भाड़ा देना होगा। तो कुल मिलाकर के वो 78 रुपया हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप ग्राफिक्स बना करके, पोस्टर बना करके आप अपनी चीजों को प्रमोट करिए, 1 से 2 दिन का एक एक जो है आप रेट रखिए। उसके बाद लोग आपके तक पहुंच गए, फिर आप रेट को इनहेंस कर दीजिए। ये भी एक मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है। ठीक है। अब उसी तरीके से हम दूसरी चीजों पे बात करते हैं। जैसे कि ये तो हो गया आपको हमारे यहाँ का जर्दालू आम या बाकी चीजों को, तो मार्केटिंग पे। अब मार्केटिंग करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो मीडियम, आपको पता है कि इतने सारे मीडियम है। उसके लिए आपको ग्राफिक डिजाइन अच्छा आना चाहिए। अब ग्राफिक डिजाइनिंग आप किसी किसी से करवाइए, चैट जीपीटी है उससे करवाइए, लेकिन चैट जीपीटी से करवा के आपको एडिटिंग रिक्वायर्ड होगी। अगर आप एडिटिंग अगर आप एडिटिंग नहीं आता है आपको, चैट जीपीटी मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो आप जो है आप जो है मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आपको या तो किसी डिजाइनर को रखना होगा। आज का ऑफर की सर क्लास फेवर चाहिए प्लीज। फीवर है, आज फीवर है साहब। आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, बढ़िया। ऐसे तो सिर्फ असाइनमेंट और अटेंडेंस, यही दो चीजें चल रही है। तो सबसे पहले, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग की ओर जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स का आइडिया हो गया कि ये प्लेटफॉर्म्स है। दूसरा जो है, आपको उसमें जो कंटेंट डालने के लिए होता है, जैसे कि वीडियोस हैं। दूसरा, आपको पोस्टर के माध्यम से आप जो है चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंस आपको कैसे रखना है। जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको हम चीज़ों को लेकर के अलग अलग तरीके से बात करें। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, वर्बली बात कर रहे हैं आपसे। हम वीडियो में हैं और आप लोग जो है, आप लोग अपना कैमरा ऑन नहीं किए हैं। तो हम बात कर रहे हैं, तो सारे लोग अपने अपने घर से, अपने अपने जहाँ भी आपका लोकेशन है वहां से आप सुन पा रहे हैं चीज़ों को। दूसरी बात अगर हम करें, तो अगर हम सामने बैठ के बात करते हैं तो हम दो तरीके से बात कर सकते हैं, जो सिंपल है। एक तो लिख के बात करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। दूसरा, हमको अगर कुछ पूछना है आपसे, तो हम डायरेक्ट मतलब माउथ टू माउथ जो है हम पूछ सकते हैं कि हमने कुछ कहा, आपने कुछ आंसर किया। ठीक है। कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं आप। दूसरा जो है, आप लिख करके भी कर सकते हैं। तीसरा जो है, जो कि ना के बराबर होता है, वो इशारों इशारों में बात होती है कि हाँ क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो वो भी हाँ ऐसे करके अपने तरीके से जो है रिस्पॉन्ड कर दिया। तो ये तीन चार चीजें हैं, सिंपल। तो उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में आपको कुछ कुछ चीजों को समझना होगा कि मार्केट में सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, तभी आप किसी भी चीज को सेल कर सकते हैं। अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर सकते, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या ही करिएगा जा करके। फेसबुक पे आप ऐड चलाइएगा, दूसरे के वीडियोस डालिएगा, या खुद के वीडियोस रिकॉर्ड करके हे गाइस आई एम द ब्लॉगर करके आप करिएगा, तो बस वही लिमिटेशंस है। उसी में आप कुछ अच्छा कर लीजिएगा, कुछ अच्छा फनी कॉमेडी वीडियोस बना लीजिएगा, तो आपको
रेवेन्यूज वगैरह फेसबुक दे देगी, दैट्स इट। समझ में आया? मैं चैट इनेबल कर रहा हूँ, यस और नो में आंसर करिएगा। मैंने चैट इनेबल कर दिया है। बढ़िया। तो वीडियो और पोस्ट, नहीं क्लास खत्म नहीं हुआ है। असाइनमेंट मोबाइल से भी सबमिट कर सकते हो, इस पर कोई वीडियो नहीं आई है। वीडियो आई है ग्रुप में, तुम लोग ग्रुप चैनल देखते नहीं हो तो मैं क्या ही कहूँगा। वो टीएमबीयू का एक ग्रुप है ना, मैं उसमें डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियो, कैसे असाइनमेंट अपलोड करना है। और असाइनमेंट अगर पेंडिंग आ रहा है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, असाइनमेंट एक बार आपका चेक हो जाएगा, होमवर्क आप करते रहिए, होमवर्क होकर के आपका सारा असाइनमेंट्स कलेक्ट हो जाएगा, देन हम हमारी टीचर्स जितने भी हैं वो आपका असाइनमेंट एक एक करके रिव्यू करते जाएंगे और चेक करके आंसर चेक करके आपको अप्रूव करते जाएंगे। अगर आपका ठीक होगा तो अप्रूव हो जाएगा, नहीं तो पेंडिंग के जगह पे रिजेक्ट आएगा, ना कि पेंडिंग रहेगा। अगर पेंडिंग है तो मतलब कि वो अभी क्यू में है, एक एक करके आपका चेक होता है। क्लियर है? असाइनमेंट से रिलेटेड जो क्वेरी था क्लियर है? अननोन अगर दिखा रहा है तो भी मतलब पेंडिंग है। क्लियर है? योर चैट इज ऑन, प्लीज रिप्लाई फास्ट। ठीक है, हम वीडियो बना के दे देंगे। मार्केटिंग पे हम लोग बात करते हैं और मार्केटिंग समझते हैं कि मार्केटिंग में हम चीजों को कैसे कैसे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट जनरेट करना होगा। रिक्वायरमेंट अगर आप जनरेट कर लिए, बाकी लोगों ने चाय वाले का एग्जाम्पल हमने देखा, और भी आपके आसपास बहुत सी चीजें नहीं आ रही होगी, जैसे कि ब्लिंकिट है। आप ब्लिंकिट कुछ दिन पहले आया था, अभी साथ साथ में फ्लिपकार्ट मिनट आ गया। मतलब ब्लिंकिट सक्सेस हुआ नहीं कि, बढ़िया बताते हैं, ब्लिंकिट सक्सेस हुआ नहीं कि फ्लिपकार्ट मिनट भी साथ में पीछे पीछे आ गया। मतलब उनके पास ऑलरेडी पहले से काफी ज्यादा मतलब फंड है, जिससे कि वो कहीं भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने फ्लिपकार्ट मिनट स्टार्ट कर दिया, जो कि आपको जैसे ब्लिंकिट पहुंचाती है घर पे, वैसे फ्लिपकार्ट मिनट भी पहुंचा देगी। और भी बहुत छोटे छोटे बड़े कुछ बड़ी कंपनीज के भी इस तरह के हैं एप्लीकेशंस, जो कि काम करती है दूर दराज के इलाकों में भी। लेकिन अभी तो सबसे ज्यादा फास्ट जो है आपको ब्लिंकिट और फ्लिपकार्ट मिनट ही मिलेगा। तो उनको मार्केट का रिक्वायरमेंट समझ में आया तभी वो मार्केट में हैं। अगर उनको मार्केट का रिक्वायरमेंट नहीं समझ में आता तो वो मार्केट में नहीं होते। खलीफाबाग चौक कोतवाली में आपको मिलता है भागलपुरी चद्दर, मिलता है ना, वहां पे वो पड़े रहते हैं, उनके पास जाओगे 300 400 रुपए की रेट है, उतने में लेना है तो लो, नहीं लेना है नहीं लो, उनको पता है कि लोग हमारे पास आएंगे ही आएंगे। यही है ना? अब देखो जैसे जियो ने सबसे पहले क्या किया कि मार्केट को फ्री कर दिया, इंटरनेट फ्री, कॉलिंग फ्री। अब क्या हो रहा है? पैसे ले रहे हैं, 349 रुपया, 349 रुपया, कहाँ 100 150 रुपया से लेकर के 349 रुपया तक पहुंच गया। अब देखो, सबसे अलग, जियो सावन कौन कौन सुनता है यहाँ पर? जियो सावन कौन कौन सुनता है यहाँ पर? अब जियो सावन में भी आपको कहेगा कि योर डेली लिमिट इज रिच्ड, मतलब आपका आज का दिन खत्म हो गया, अब 9 रुपया दीजिए उसको महीने का, तभी आपको रिचार्ज करने में, तभी आप गाना सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। हाँ, बहुत लोगों ने व्हाट्सएप भी आजकल जो है मतलब एक मीडियम हो गया है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। आजकल तो आप स्टेटस देखते होंगे, स्टोरी देखते होंगे ना, उसमें भी आपको देखने को मिलता है कि स्टोरी वगैरह,
आप भी देखते होंगे तो स्टोरी वगैरह में आपको दिखते होंगे अलग अलग, मतलब आप जो भी सर्च करते हैं, अगर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलती है। अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स, जूता चप्पल, खाने का सामान, कपड़ा, कुछ भी जो भी है, लैपटॉप मोबाइल, जो भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सर्च करते हैं वो आपको अब आपके व्हाट्सएप स्टोरी में भी दिखेगा। ये तरीका, ये कैसे व्हाट्सएप स्टोरी तक पहुंचा? क्योंकि ना तो वो आपके फोन में सेव है। अगर आप सबको पता होगा कि अगर आपका नंबर किसी दूसरे आदमी के फोन में सेव नहीं है, तब तक आप उसका स्टोरी नहीं देख सकते हैं। यस और नो? यस और नो? अगर किसी को स्टोरी देखना है तो उसका नंबर आपके फोन में सेव होना चाहिए, और आपका भी नंबर उसके फोन में सेव होना चाहिए, तभी आप उसका स्टोरी देख सकते हैं। लेकिन एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप वैसे स्टोरी को देख पा रहे हैं जिनका जिनका आपके फोन में नंबर तो छोड़ दीजिए, आप जानते तक नहीं है। यही है डिजिटल मार्केटिंग। आप तक हम अपनी चीजों को किस किस माध्यम से पहुंचा सकते हैं। समझ में आया? देखो, इंस्टा फेसबुक क्या है? इंस्टा फेसबुक एक मीडियम है बस। जैसे कि आप देखते होंगे ट्रेन वगैरह से जाते होंगे, ट्रेन वगैरह में एकदम बड़ा बड़ा चिपका के रखे होते हैं बैनर, एकदम बहुत लंबा लंबा बैनर लगा रहता है। या फिर आप हवाई जहाज में देखिएगा तो इंडिगो वगैरह अपना बड़ा सा नाम लगा के रखती है, ब्रांडिंग। चीजें मैटर करती है कब? जब आपको लगेगा तभी, अदरवाइज मैटर नहीं करता है। अभी मैंने बताया था क्रिक बस का, बहुत लोग क्रिक बस को जानते हैं। क्रिक बस में भी आपको मिलेगा एडवर्टीजमेंट। आप वेबसाइट में आईआरसीटीसी पे जाओगे, वहां तक मिलेगा आपको। आप किसी मान के चलो, जैसे कि आप कोई स्टोरी वगैरह के लिए या कोई रिसर्च पेपर वगैरह के लिए किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो गूगल एड्स बोलते हैं। गूगल एड्स के थ्रू जो है आपके पास बहुत सारे एड्स आते हैं, वो आपको बोलता है कि दिस एड इज सुटेबल फॉर यू। इफ यस, तो वो आपको दिखाएगा। अगर आपको बोलेगा कि दिस एड इज नॉट सुटेबल फॉर मी, मतलब ये आपको आपसे रिलेटेड नहीं है, तो वो वहां से हटा देगा। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो स्टेप वन में सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट का आइडिया है, तभी आप किसी डिजाइन को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तभी आप डिजिटल मार्केटिंग में समझेंगे कि मार्केटिंग का क्या क्या कॉन्सेप्ट आप लेके आइएगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, डिजाइन ही नहीं है, आइडियाज ही नहीं है, तो आप क्या चीज का डिजिटल मार्केटिंग करिएगा? अगर एक दुकानदार सबसे पहले, अगर रियल रियल में मान के चलो कि एक किराने की दुकान के लिए उसको किराने का स्पेस चाहिए होगा, जगह का, मार्केट, वो भी एक ऐसे जगह पे जहाँ पे कि लोगों का आवागमन होता हो। अगर लोगों का आवागमन नहीं होगा, लोग वहां नहीं पहुंचेंगे। रिच फुटफॉल जिसको बोलते हैं, अगर फुटफॉल नहीं होगा, रिच नहीं होगा, तो उनकी दुकान का जितना भी आइटम है वो सड़ जाएगा, वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। यस और नो? तो सबसे पहले हमको फुटफॉल समझना होता है, ऑडियंस समझना होता है। हम अगर ऑडियंस समझ पाएंगे, तब भी जा करके हम किसी भी चीज का मार्केटिंग कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा मतलब स्किल है जिसके थ्रू आप घर बैठ के भी पैसे कमा सकते हैं। अगर आप काफी ज्यादा स्किल्ड हैं, काफी ज्यादा एआई ऑटोमेशन टूल्स का अभी आज के टाइम में काफी ज्यादा डिमांड है, अगर उस पे भी आप अगर सीखते हैं तो सिर्फ आप फेसबुक इंस्टा और बाकी यूट्यूब वगैरह से सिर्फ, अब जहां आपको लगता है कि फेसबुक इंस्टा और यूट्यूब ही सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग है, तो आप इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये नहीं है डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर है? यस और नो? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो बाकी चीजों के साथ ये टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट वाला जो पार्ट मैंने बताया उसको समझिए, उसके लिए आप ढूंढिए, देखिए कैसे कौन सी चीजें आपको मतलब हेल्प कर सकती है। इसका 99% काम लैपटॉप और इंटरनेट से होता है, इसलिए बिना कहीं बाहर गए आप अपने घर से एक कोने में बैठ करके भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, घर बैठे डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने को। ये चार सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल तरीके ये हैं जिन्हें आप आराम से शुरू कर सकते हैं।
देखो ये सारी चीजें हैं, कब, जब आपके पास आइडियाज होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, तभी आप जो है उनको लेकर के जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने ऑडियंस को समझना होगा, उनके रिक्वायरमेंट को समझना होगा। अगर आप उनका ऑडियंस को समझेंगे, उनके रिक्वायरमेंट को समझेंगे, तभी आप ग्रो कर पाएंगे, अन्यथा ग्रोथ का कोई मीनिंग नहीं है। उसके लिए आपको वेबसाइट चाहिए, अपनी वेबसाइट चाहिए, लेकिन शुरू में लोग नहीं बना पाते हैं, फंड का अभाव होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर्स, इन सब की मदद लेते हैं कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, उसके लिए आप हमारी मदद करिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस। चूड़ी का दुकान, हाँ, कुछ लोग जो है बैंगल्स बनाते हैं अलग अलग डिजाइन के, तो उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं इंस्टा पे, रील वगैरह रिकॉर्ड वगैरह करके। तो उसके लिए सब आपका जो है पोस्टर का कनेक्शन, ये क्या बोलते हैं इसको, ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू। और दूसरी जो है आप इसको आप मान के चलो वीडियो एडिटिंग, वीडियो वीडियो फॉर्मेट में। और फिर जो है वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू कि हाँ हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, आप इसको जो है मार्केट में हमको लेके जाना है, तो मेरा ऑलरेडी है, तो हम कैसे इसको जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो फिर एक बंदे से दूसरे बंदे तक, दूसरे बंदे से तीसरे बंदे तक आपकी चीजें धीरे धीरे लुक आउट होती जाएगी। तो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, खुद से ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, या ये है 4 टाइप बिजनेस। हाँ ये सब चीजें हैं, ड्रॉप शिपिंग वगैरह है, बट एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट और कंटेंट क्रिएशन, तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा चीजों को सीखने के लिए आपको 4-5 चीजों पे काम करना पड़ेगा, तभी जा करके आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। कंटेंट लिखने का आपको आइडिया होगा, कंटेंट लिखना अगर आपको अच्छे से आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग आपको अच्छे से आती है, तो वो आप धीरे धीरे सीखते जाओगे और धीरे धीरे आप अच्छा करते जाओगे। अब जैसे किसी को कोई डाउट है इस सेशन से रिलेटेड, तो मैं एक एक करके अनम्यूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सुधांशु, 6 लोगों ने हैंड रेज किया है। अलाउ माइक सुधांशु। शर्मीन बाबू, राइट। चलो बताओ। मैंने काफी लोगों का ये जितने लोगों ने हैंड रेज किया था अभी, मैंने सबका लगभग। साहेब आपको तो फीवर है ना? लगभग मैंने सबकी माइक ऑन कर दी है। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग साहब, फीवर है ना आपको? अब तो हाँ छुट्टी सर, वही कुछ छुट्टी ले रहे थे। क्लास करते आप कैसे चले जाइए, चलेगा। और कोई बात नहीं, आप छुट्टी पे जा सकते हैं। अगर आपको फीवर है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए, क्लास थैंक कितने यू। देर तक चलेगा सर? क्लास चलेगी अभी, अभी 1.5 घंटे और चलेगी क्लास। रिकॉर्डिंग देख लेंगे तब। हाँ ठीक थैंक है, यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। चलिए, चलिए आइए, किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो प्लीज। किसी के पास कुछ क्वेश्चंस नहीं है? किसी के पास कुछ क्वेश्चंस नहीं है? बताइए। हेलो। हाँ बताइए। प्रणाम सर, मेरी क्लास छूट गई है तो क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप, जिस चैनल में हैं, आपको आपके कॉलेज के चैनल में आया होगा कि यूट्यूब का लिंक आया होगा, है ना? जी। तो वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। जी दिक्कत होगी सर। तो आप चैट सपोर्ट में मैसेज कर दीजिएगा, वहां से आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके ठीक है, सर, थैंक। थैंक यू। इतना यही पूछना है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, किसी को कुछ नहीं पूछना है?
यस, ठीक है। तो फॉर ऑलमोस्ट आज का टॉपिक खत्म होता है, उसकी क्लास भी खत्म होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। हेलो। पूछना है कुछ, पूछो। देखो अभी हम असाइनमेंट सबमिट खत्म नहीं कैसे हुई। हम्म असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है? अरे, असाइनमेंट वगैरह के अलावा कुछ, असाइनमेंट सबमिट आपको अपलोड माई एक्टिविटी, आपको आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा, वहीं से करना है। ठीक है, ओके है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ, हाँ।